नमस्कार बच्चों। यूनिट 6 होमोफोन और होमोग्राफ इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो कुछ समझते हैं ऐसे। होमो होमो शब्द का अगर विज्ञान में मतलब ढूंढा जाए तो उसका मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। लेकिन यहाँ अंग्रेजी में इसका मतलब होता है सेम। फोन का मतलब होता है आवाज़, जिसको प्रोनंसिएशन बोलते हैं। प्रोनंसिएशन प्रोनंसिएशन इसको साधारण सी भाषा में साउंड भी कहते हैं, ठीक है। और ग्राफ, यहाँ ग्राफ का अर्थ है लिखावट, जिसका मतलब यहाँ पर है स्पेलिंग, ठीक है। तो अब ऐसा समझ लो, साउंड, स्पेलिंग, मीनिंग। मीनिंग बोले तो अर्थ, ठीक है। साउंड बोले तो आवाज। होमोफोन, होमोग्राफ। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड सेम होगा। ऐसे दो वर्ड्स जिनके साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है और उनका मीनिंग भी अलग है। क्या सेम है? साउंड सेम है, ठीक। उसको बोलते हैं होमोफोन्स। उसको बोलते हैं होमोफोन्स, जिनके साउंड सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है और उनका मीनिंग भी अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप SAIL सेल और SALE सेल लीजिए, ठीक है। एक सेल का मतलब नाव चलाना और एक सेल का मतलब सेल, बिक्री। अब आते हैं होमोग्राफ पे। होमो मतलब सेम, ग्राफ मतलब स्पेलिंग, यानी इनकी स्पेलिंग सेम है, मीनिंग अलग है, और जो साउंड है वो सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि टीयर, टीयर भी पढ़ते हैं, टेयर भी पढ़ते हैं। एक टेयर का मतलब होता है फाड़ना, जैसे कागज फाड़ना, और एक टीयर का मतलब आंसू। तो ये फर्क हो गया होमोफोन्स और होमोग्राफ्स में। चलिए इनके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है। पिक आउट द, पिक यानी चार में से एक ऑप्शन सही है। पिक आउट द करेक्ट होमोफोन। होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, साउंड सेम होगी। टू फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रेटी, प्रेटी बोले तो खूबसूरत, ब्यूटीफुल। यंग बोले तो नौजवान। द प्रेटी यंग गर्ल कुड नॉट डैश टू लूज डैश। वो जो खूबसूरत लड़की अपना क्या, अभी वजन के हिसाब से, कुड नॉट, वेस्ट का मतलब कमर हो गया। ये जो वेस्ट शब्द है इसका मतलब हो गया कमर, ठीक है। और ये वेस्ट का मतलब हो गया कचरा, ठीक है। तो इधर पे आएगा कुड नॉट वेट। कुड नॉट वेट टू लूज वेट, मतलब वो खूबसूरत लड़की इंतजार नहीं कर सकती थी अपना वजन घटाने के लिए, ठीक है। मतलब वो जल्द से जल्द घटाना चाहती थी, ऐसा उसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं। द बलून सेलर यानी गुब्बारा विक्रेता, द बलून सेलर डैश अ डैश बलून एंड गेव इट टू द लिटिल गर्ल। ब्लू ब्लू ब्लू, हाँ ये आंसर है। देखिए ब्लू, द बलून सेलर ब्लू। ब्लू का मतलब फूकना, ठीक है। और ब्लू इधर का मतलब रंग, मतलब उसने नीले रंग के गुब्बारे में हवा भरी। हवा भरने को अंग्रेजी में ब्लू बोलते हैं, ठीक है। और नीले रंग को ब्लू बोलते हैं, ठीक है। साउंड सेम आया इसके आगे। दिस डॉग सिट्स एट द बॉटम ऑफ द डैश एंड डैश अप एट द सीलिंग। सीलिंग बोले तो छत, सीलिंग बोले तो छत, ठीक है। तो यह कुत्ता कहाँ बैठा है? स्टेयर, 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 सीढ़ी पे बैठा होगा, ठीक है। तो स्टेयर्स आएगा। दिस डॉग सिट्स एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स, यानी ये सीढ़ी के नीचे बैठकर, स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी घुरना, घुरना, छत पर देख रहा था, ठीक है। स्टेयर्स अप एट द सीलिंग। सेंट डैश ही स्टूडेंट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर। सेंट बोले तो साधु,
साधु डैश स्टूडेंट सेंट भेजा होगा, तो भेजने का इधर है, देखिए ये दो ऑप्शन है भेजने के लिए, तो ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इसमें टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर सेंट, ठीक है, तो सेंट यानी खुशबू, तो इसका आंसर ये रहेगा, द सेंट सेंट हिज स्टूडेंट टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर सेंट, यानी ये खुशबू कहाँ से आ रही है इसका जांच करने के लिए उस साधु ने अपने विद्यार्थी को भेजा, भेजने को सेंट, SENT सेंट। आगे, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस, शी कैन सी द सी क्लियरली ऑन अ फेयर डे। पहले तो ये फेयर नहीं आ सकता, ठीक है, ये फेयर नहीं आ सकता क्योंकि ये फेयर का मतलब होता है भाड़ा, तो ये फेयर भी नहीं आ सकता, तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। शी कैन सी, सी मतलब देखना, ये सी नहीं हो सकता, तो ये गलत, तो बचा क्या आंसर, सी, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कभी कभी आंसर सिलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो चीज़ गलत है पहले उसे काट दो, तो आपकी राइट आंसर टिक करने के जो चांसेस है काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे, पिक आउट द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स, इसमें कौन सा होमोफोन्स, पेयर बोले तो जोड़ी, इसमें कौन से होमोफोन्स की जोड़ी सही है उसको टिक करो, ठीक है। टेल, टेल, लूज, लॉस, साइट, साइट, देखिए साइट साइट, होमो मतलब सेम, फोन मतलब साउंड, साउंड सेम होना चाहिए, साइट साइट, ये लूज लॉस हो गया, टेल टेल हो गया, लूज लॉस हो गया, ठीक है। तो साइट साइट इन दोनों का साउंड मैच हो रहा है, तो ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे, रोस रूस, ये तो नहीं हो सकता, कॉलर कॉलर, ये बन सकता है। आगे देखते हैं, वेट वेट, ये नहीं हो सकता, वेट वाइट, ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या बना, ये कॉलर कॉलर, ठीक है। एक शर्ट का कॉलर हो गया और एक कॉलर जो आपको कॉल कर रहा है, ट्रू कॉलर का ऐप होता है ना वैसे। आगे नेक्स्ट, थर्ड में, रोस रूस, ये नहीं हो सकता, एट स्टेट नहीं हो सकता, स्लिप स्लिप, रोज रोस, ये नहीं हो सकता, स्लिप स्लिप हो सकता है, तो एक स्लिप यानी सोना और एक स्लिप यानी पर्ची, पर्ची काटते हैं ना, रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। हेयर एयर, हेयर शेयर नहीं हो सकता, हेयर हेयर, शेयर शोर नहीं हो सकता, हेयर एयर नहीं हो सकता, हेयर हेयर ये हो सकता है, ठीक है। एक हेयर का, ये वाले हेयर का मतलब होता है वारिस, जैसे पिताजी के ना रहने पर उसका बच्चा उसका हेयर यानी वारिस है, और ये हेयर का मतलब बाल। नेक्स्ट, सेलर सेलर नहीं हो सकता, हेल हिल नहीं हो सकता, लूज लॉस नहीं हो सकता, सेलर सेलार, ठीक है। तो ये सेलर यानी बेचने वाला, ये सेलर यानी बेचने वाला, और ये सेलर का मतलब होता है तहखाना, तहखाना क्या होता है, घर के अंडरग्राउंड जो कमरा होता है जिसमें सारी सामानें रखते हैं उसको तहखाना बोलते हैं, सेलर सेलर, ठीक है। आगे, पिक आउट द, पिक आउट द रॉन्ग पेयर ऑफ होमोफोन्स, मतलब इसमें एक जोड़ी गलत है उसको निकालें, ठीक है। स्टेयर स्टेयर्स नहीं है तो बनता है, हेयर हेयर बन रहा है, वर्स वर्स, ये हियर हायर, ये नहीं बना, ये आंसर गलत है। नेक्स्ट, न्यू न्यू, अलाउड अलाउड, चूज चूज, ब्रेड ब्रेड, ये होगा चूज चूज, ये दोनों का आवाज अलग अलग है, ये चूज है ये चूज है, ठीक है। ब्रेड का मतलब रोटी समझ लो, और ये ब्रेड का मतलब प्रजनन। वर्स वर्स, ये वर्स हो गया, कविता की लाइन, ये वर्स हो गया यानी बेकार। टेल टेल, ये टेल यानी पूंछ, और ये वाली टेल का मतलब कहानी। हेयर हेयर, ये हेयर का मतलब बाल, और ये हेयर का मतलब कुछ खरगोश की प्रजाति में। बफ बो, ठीक है, तो ये इसका आंसर है क्योंकि इन दोनों का साउंड अलग है। थ्रू थ्रू, नाइट नाइट, सेम साउंड है, थ्रोन थ्रोन सेम साउंड है, दो दो दो, थ्रू थ्रू, दो थ्रू, ये आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि थ्रू थ्रू सेम साउंड आ रहा है, दो थ्रू ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, हील हील, नॉट नॉट, सीरियल सीरियल,
हील हिल, हील हिल, ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का साउंड बैठ नहीं रहा है, हील हिले बैठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिक आउट द ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन, विद द करेक्ट यूज ऑफ द होमोग्राफ, होमो मतलब सेम और ग्राफ का मतलब स्पेलिंग, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए देयर वॉज अ टीयर, टीयर बोले तो आंसू, और एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा फाड़ना होगा वो आंसर होगा। ठीक है, देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें टीयर शब्द है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें टीयर शब्द है नहीं। ठीक है, अब ये दोनों में होगा। फ्राइटन टीना ट्राइड टू रिपेयर द टीयर इन द स्कर्ट, द मदर सॉ स्मॉल टीयर फॉल ऑन द फ्लोर, तो ये भी नहीं होगा, आंसर ये है। टीयर बोले तो कटा हुआ, स्कर्ट में कुछ कटा था तो टीना डर के मारे उसको रिपेयर यानी उसकी मरम्मत करने लग गई, तो ये आंसर है। ठीक है, आगे, देयर वॉज अ माइन्यूट टीयर इन द वेडिंग ड्रेस, माइन्यूट यानी बहुत बारीक सा, और एक माइन्यूट का मतलब मिनट हो जाएगा, तो मिनट वाला आंसर किधर है, गिव मी अ मिनट, देखिए समय का आंसर है ना। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि इधर मिनट शब्द ही नहीं है, ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मिनट शब्द है ही नहीं। अब ये दोनों में है, और इधर माइन्यूट का मतलब हो गया बारीक, जबकि ऑलरेडी बारीक क्वेश्चन में ही दिया है, तो इस शब्द का आपको दूसरा मीनिंग ढूंढना है। तो माइन्यूट के दो शब्द हो गए, एक तो मिनट हो गया, एक माइन्यूट हो गया, माइन्यूट तो उन्होंने दिया है तो मिनट आपको ढूंढना है, तो मिनट यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हो गया बो, द बेबी, बेबी बोले तो बच्चा, हैड अ प्रिटी, प्रिटी यानी खूबसूरत, बो, बो बोले तो बो इन इट्स हेयर, अरे लड़कियां वो हेयर बैंड लगाती ना, इसको बो बोलते हैं, बी ओ डब्ल्यू बो। तो बो का दो मतलब होता है, एक तो ये धनुष, बो धनुष की तरह हो गया ना बो, एक तो झुकना, तो अब इसमें झुकना आंसर कहाँ आ गया। ठीक है, सबसे पहला ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि बी ओ डब्ल्यू बो शब्द है ही नहीं बी में। ठीक है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि बी ओ डब्ल्यू बो है ही नहीं, बचा ए आई डी। ठीक है, ए भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बो नहीं है, बी ओ डब्ल्यू बो, तो बचा क्या, ए आंसर आएगा क्योंकि इसमें बी ओ डब्ल्यू बो, बाकी तीन में बी ओ डब्ल्यू बो शब्द है ही नहीं, तो आंसर ही नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। लीड मी टू द केव ऑफ मिस्ट्री सेड द एल्फ, लीड मी यानी मुझे वहां पर ले चलो, एक लीड ये हो गया और दूसरा लीड एक मटेरियल हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि एल ई ए डी लीड आना चाहिए था, ये नहीं हो सकता क्योंकि एल ई ए डी लीड नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि एल ई ए डी लीड है नहीं, तो बचा एक ही ऑप्शन। क्लियर है, बहुत सिंपल था बच्चों। नेक्स्ट, वन सॉलो डज नॉट मेक अ सम्मर, एक सॉलो पक्षी का नाम है। ठीक है, और एक सॉलो का मतलब घुटना, मतलब निगलना। ठीक है, आप देखते हैं, अब देखिए इसमें सब जगह सॉलो है, सॉलो। ठीक है, चलिए, सॉलो इज अ टाइप ऑफ बर्ड, तो ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है क्योंकि वो पक्षी है ना। वन शुड सॉलो टू फॉलो द करियर ऑफ द चॉइस, वन शुड सॉलो द फॉलो, सॉलो टू फॉलो, ये कुछ नहीं बन रहा। द रिवर वॉज वेरी सॉलो, रिवर सॉलो नहीं बोलता है, रिवर शैलो होता है। ठीक है, तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द सिक चाइल्ड टू सॉलो, सॉलो यानी निगलना। ठीक है, तो ये सिक चाइल्ड यानी बीमार बच्चा था, उसको दिक्कत हो रही थी खाना, खाना यानी भोजन, भोजन को निगलने में, तो ये आपका आंसर है, आंसर डी। क्लियर है, समझ में आ रहा बच्चों। तो आपको वही शब्द ऑप्शन में मिलना चाहिए, और जिस ऑप्शन में वो शब्द नहीं रहेगा पहले तो उसको निकाल दो, और बचे हुए जो ऑप्शन रहेगा उसमें मीनिंग ढूंढो। जैसे लाइट अ मैच क्विकली सेड द फार्मर, मैच, मैच बोले तो माचिस। ठीक है, तो एक मैच का मतलब माचिस हो गया, दूसरे मैच का मतलब मैच होता है जो। ठीक है, तो देयर वॉज मैच फॉर द फायर, ये नहीं है। ठीक है, ही मैच द टू बुक्स, नहीं ये नहीं है। हिज ब्लड ग्रुप वॉज नॉट द राइट मैच फॉर मी, ही वॉज मैच इन टाइम, ये भी मतलब नहीं है। ठीक है, हिज ब्लड ग्रुप वॉज नॉट द राइट मैच। ठीक है, एक मैच मैचिस हो गया, और एक मैच का मतलब हो गया मिलना, ठीक मिल रहा है। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, मेरा जो ब्लड ग्रुप है और उसका जो ब्लड ग्रुप है मैच कर गया, मिल गया। ठीक है, सेम सेम हो गया, तो ये मैच, एक मैच का मतलब माचिस और एक मैच का मतलब सेम सेम करना है, जोड़ियां मिलाते हैं ना जैसे वैसा। पिक आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द होमोग्राफ ऑफ द गिवन इज सब क्वेश्चन, होमोग्राफ बोला तो मतलब समझ में आ गया ना, एक शब्द के दो मीनिंग हो गए। ठीक है, तो फर्म का एक मीनिंग होता है नॉट वीक और अनसर्टेन, नॉट वीक यानी कमजोर नहीं है,
उसको बोलते हैं फर्म। और दूसरा क्या है, अब बिजनेस यूनिट, एक बिजनेस यूनिट को भी फर्म बोलते हैं कॉमर्स टर्म्स में, ठीक है। फिर करंट, करंट बोले तो फ्लो मार्क बाय फोर्स और स्ट्रेंथ, हमने साइंस में जो पढ़ा आई करंट, ठीक है। और एक करंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है उसको करंट क्या बोलते हैं, करंट। आगे बोर, एक बोर का मतलब होता है जो कुछ बोरिंग है, और दूसरे बोर का मतलब होता है होल, तो होल कहाँ है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर बनेगा। फिर कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब होता है टॉप, जैसे कन्वर्सेशन, और एक कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स, तो रिवर्स इसका आंसर बनेगा। हिंदी में कन्वर्स को विलोम बोलते हैं, जैसे किसी थ्योरम का उल्टा होता था उसको अंग्रेजी में कन्वर्स बोलते हैं, जैसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो कन्वर्स मतलब उल्टा, रिवर्स। फिर बेयर, बेयर मतलब एक भालू, लार्ज एनिमल कवर्ड विथ हेयर, जिसको आप लोग भालू कहते हो हिंदी में। और एक बेयर का मतलब है जिसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार का कवर ना हो या जो एक्सपोज्ड हो, ठीक है, ठीक है। एक बेयर का मतलब हो गया भालू, और दूसरे बेयर का मतलब है जन्म देना, ठीक है। द मदर बेयर अ चाइल्ड, मतलब उसने जन्म दिया, बर्थ देना, टू गिव बर्थ, ठीक है। आगे बैंक, बैंक बोले तो एक संस्था जहाँ पे आप पैसा जमा करते हैं, और एक बैंक का मतलब किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसको बैंक बोलते हैं, ठीक है। नदी का किनारा यानी किनारे को अंग्रेजी में एज बोलते हैं, तो बैंक, बैंक का मतलब समझ में आ गया बेटा, एक किनारा हो गया और एक पैसे वाली संस्था बैंक हो गई। फिर चेस्ट, चेस्ट यानी जो सीना जिसको आप कहते हो उसको आप चेस्ट बोलते हो, और एक चेस्ट का मतलब होता है पेटी। आपने देखा होगा गांव साइड में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, ये बड़ी बड़ी पेटियां होती हैं, बरोबर, उसको चेस्ट कहते हैं। तो चेस्ट में क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग बॉक्स, देखिए ना, स्ट्रॉन्ग बॉक्स यूज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। आपने एटीएम वैन देखा होगा, जिसमें एटीएम वैन बोले तो वो एटीएम मशीन में डालने के लिए पैसे ले जाती है, बरोबर। तो उन लोग पेटी कैरी करते हैं ना, उस पेटी को अंग्रेजी में चेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेस्ट। इस तरह आपका होमोफोन्स और होमोग्राफ सारे कंप्लीट हो जाते हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।